या वेदस्मृतिशास्त्रविन्मुनिवरैर्जुष्टा सुखैकास्पदा दैवी सम्पदलङ्कृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता। या वर्णाश्रमसारहारहृदया धर्मार्थमोक्षप्रदा नित्या विश्वहितैषिणी विजयते सा वैदिकी संस्कृतिः। सा वैदिकी संस्कृतिः। दर्शकों नमस्कार। आज हम आपके सामने उत्तराखंड दूरदर्शन के माध्यम से आस्था का प्रतीक कुंभ महापर्व परिचर्चा आज करेंगे। मैंने जो यह मंगलाचरण का श्लोक बताया, वैदिक संस्कृति वेदों के द्वारा अनुप्राणित है और स्वयं श्री भगवान के द्वारा यह संरक्षित है। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, आस्था, यह सब वेदों से, स्मृतियों से और पुराणों से संबलित है। वेद स्मृति से अन्वित पाठ को बोलती है और स्मृतियाँ पुराणों से उपबृंहित करते हुए वेद के दिव्य अर्थ को बतलाते हैं। कुंभ महापर्व यह भारतीय संस्कृति का एक उत्कृष्ट पक्ष है। वास्तव में कुंभ क्या है? आध्यात्मिक रूप से यह समस्त ब्रह्मांड एक कुंभ का प्रतीक है। यह वैदिक हमारी परंपरा है और इसको घट भी कहते हैं। सब घट मेरा साइयाँ, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। तो मैं आज इस कुंभ पर्व पर स्टूडियो में दूरदर्शन उत्तराखंड के दूरदर्शन में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आज आप जानेंगे हमारे पास परिचर्चा के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी आज उपस्थित हैं और संस्कृति का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस कुंभ का क्या अर्थ है और यह तिथियां कब कब आएंगी, इस सब संदर्भों में हमको आचार्य महोदय हमको बतलाएंगे। तो आप आचार्य जी सादर प्रणाम। और आज हमारे पास दूसरे अतिथि श्री मोहन सिंह रावत जी गांववासी, यह आज हमारे पास उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं महोदय। हरिओम। आप लोक संस्कृति एवं समाज सेवी हैं, लोक संस्कृति के परिरक्षक हैं और इसके अध्यात्म पक्ष से आप जुड़े हुए हैं। आप आज हमें इसके संदर्भ में दर्शकों को बतलाएंगे। पहले मैं पूज्य आचार्य जी से जानना चाहता हूँ। तो आचार्य जी, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि यह कुंभ पर्व किस लिए मनाया जाता है और इसका महत्व और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप जो है इसका देखिए, हमें ज्ञान देंगे। मैं सभी दर्शकों का इस पर्व के संदर्भ में अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। ये जो महाकुंभ का पर्व है, विशेष रूप में भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो पर्व और उत्सवों से भरी हुई संस्कृति है। और इससे भी अधिक भारतीय संस्कृति का कोई भी पर्व उसके समाज के साथ और समाज के जो अभ्युदय के साथ उसका बहुत बड़ा संबंध है। और परंतु इससे भी अधिक भारतीय संस्कृति में कोई भी पर्व, कोई भी उत्सव बिना कारण का
और बिना उसके हेतु के कोई भी चीज़ मनाई नहीं जाती है। और इन सब के पीछे, किसी भी पर्व को मनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य या जो सबसे बड़ा आधार होता है वह हमारे आकाशीय पिंडों का होता है। इन आकाशीय पिंडों का जो आधार है, उस आकाशीय पिंडों में भी सूर्य, चंद्र और सूर्य चंद्रमा के साथ अन्य जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, इन सबका विभिन्न रूपों में जो जो संयोग बनता है, उस रूप में अलग अलग पर्व तिथियां मनाई जाती हैं। यहाँ तक कि पूरा पंचांग का जो साधन होता है, उसमें भी हमारे इन सारे जो विशेष रूप में सूर्य और चंद्रमा का ही योगदान रहता है। अब इसके जो कुंभ पर्व की जो विशेष स्थितियां हैं, इस कुंभ पर्व की स्थिति में यहाँ पर 3 ग्रहों का सबसे बड़ा संयोग होता है, जिसमें सबसे सूर्य है, सूर्य के साथ चंद्रमा है, चंद्रमा के और बृहस्पति है। कुछ अर्थ में विशेष रूप में कहीं शनि का भी वर्णन आता है, परंतु जो यहाँ सूर्य है, सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्चः, सूर्य जो है जगत की आत्मा है, वो आत्मवत है। चंद्रमा उसका मूल रूप में जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, उत्साह का कारक है। और जो यहाँ जीव है, जो बृहस्पति है, बृहस्पति को जीव भी कहा गया है और इसलिए वह जीवात्मा का एक द्योतक है। इन 3 ग्रहों का जब प्रत्येक अलग अलग राशियों में जब जब जैसा संयोग बनता है, तो उस प्रकार के पर्व पृथ्वी पर पड़ते हैं। जो मुख्य रूप से हरिद्वार के कुंभ की जब प्रश्न उठता है, तो वहाँ पर यह कहा गया है कि जब सूर्य जो है मेष राशि में हो और बृहस्पति कुंभ राशि में हो, तो बृहस्पति का कुंभ राशि में होना और सूर्य का मेष राशि में होना, ये 2 तिथियां जिस दिन होंगी उस दिन यहाँ कुंभ का स्नान होगा। और उसमें भी फिर ये आता है कि चंद्रमा भी यदि मेष राशि में आ जाए तो और भी कुंभ का स्नान का और पर्व बन जाता है। तो वो पर्व बनता है जो अगर मेष राशि में सूर्य है और मेष राशि में ही चंद्रमा है और कुंभ राशि में बृहस्पति आ गया, तो ये दिन होता है जो बैसाख अमावस्या का। तो बैसाखी अमावस्या जो होती है, बैसाख अमावस्या जो होती है, उस दिन का वो पर्व पड़ता है। अब उसी आधार पर हमारे पूरे देश में 4 कुंभ पर्व होते हैं। ये हरिद्वार का कुंभ हुआ, इसी प्रकार जो है प्रयाग का जो कुंभ है, वहाँ मकर राशि में जब सूर्य होता है और मकर राशि में ही चंद्रमा भी हो और वहाँ बृहस्पति वृष राशि में हो, परंतु वहाँ एक और उल्लेख भी मिलता है कि बृहस्पति वृष राशि या मेष राशि में, दोनों का उद्धरण शास्त्रों में मिलता है। वहाँ पर प्रयाग का जो कुंभ होता है वो होगा। उसके बाद जो कुंभ का तीसरा स्थान है वो उज्जैन है। उज्जैन में जब सूर्य मेष राशि में हो और बृहस्पति जब सिंह राशि में होगा और मेष राशि में ही जब चंद्रमा भी होगा, तो उज्जैन का कुंभ होगा। वही रूप चला जाता है नासिक में। नासिक में कुंभ पर्व का जो उदाहरण मिलता है, उसमें सूर्य जो है सिंह राशि में हो, चंद्रमा भी सिंह राशि में होगा और बृहस्पति भी सिंह राशि में ही होगा, तो नासिक का कुंभ होगा। कई जगहों पर एक और भी उसके लिए विवरण मिलता है कि कन्या राशि, कर्क राशि का भी उल्लेख आता है, पर अधिकतर वहाँ पे भी सिंह राशि का ही है। और उज्जैन में तो इस पर्व का नाम ही सिंहस्थ पर्व है। उज्जैन में उसको सिंहस्थ पर्व के रूप में कहते हैं। हरिद्वार में कुंभ पर्व होने का एक और भी उदाहरण मिलता है कि प्रारंभ काल में कुंभ का पर्व कैसे क्यों कहना चाहिए। वेदों में, पुराणों में इसके विषय में बहुत सा वर्णन आता है। और जहाँ पर कुंभ पर्व के चतुर्धा 4 प्रकार के कुंभ होते हैं, यह वर्णन हमारे वेदों में भी इसका वर्णन मिला है, परंतु उसका वेदों में जो कुंभ पर्व के रूप में उसका 4 वर्णन मिलता है, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। पर उसमें एक और बहुत स्पष्ट अंतर है, जिसमें नारद पुराण में भी मिलता है और अन्यत्र भी उसका बहुत स्पष्ट अंतर मिलता है कि जो प्रायः कुंभ पर्व का जो वर्णन आता है, कुंभ राशि में बृहस्पति के आने से ही इस पर्व का नाम कुंभ पर्व पड़ा। और कुंभ पर्व पड़ने के कारण ही जो सबसे पहला कुंभ का स्नान है या कुंभ पर्व की बात आती है, तो वो हरिद्वार क्षेत्र में आती है।
अन्य क्षेत्रों में इसके विषय में इतिहासकारों की दृष्टि से या अन्य लोगों की दृष्टि से कुछ और भी विभेद है, ये अलग से उसका विषय है, अनुसंधान का या विषय बन जाता है। परंतु जो ये आस्था का जो एक पर्व है, इस आस्था के पर्व में, इस योग में जो भी गंगा में स्नान होगा, वह गंगा में स्नान हो करके उसको पुण्य का लाभ होगा और वो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको लाभ मिलेगा। तो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर जो लाभ मिलना है वो एक कुंभ पर्व में उसको लाभ मिलेगा। यह वर्णन वेदों पुराणों में और खूब रूप में मिलता है। इसी आस्था के साथ प्रायः सारे लोग यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं और उनकी भावनाएं और वो आस्था इतनी ज़्यादा जुड़ी रहती है कि बिना और आस्था में वो भी आते हैं और उनके साथ अपने जो सगे संबंधी हैं, अपने देवता पितृ, सबका वहाँ पर आकर के पूजन इत्यादि किया जाता है। धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं मोहन सिंह रावत जी से पूछना चाहता हूँ कि इसका जो लौकिक और जो सांस्कृतिक पक्ष है, इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। कुंभ महापर्व हरिद्वार के विषय में आज बात हो रही है, वैसे सभी कुंभों के बारे में, परंतु विशेषतः हमारे सामने हरिद्वार महापर्व पड़ रहा है। लोक संस्कृति के अनुसार, लोक जीवन के अनुसार यह मकर संक्रांति से यह इसका स्नान शुरू हो जाता है और मकर संक्रांति और उत्तरायण, इसको उत्तरायण भी बोलते हैं क्योंकि सूर्य उत्तर की उत्तरायण की ओर जाता है और सूर्य जो है मकर राशि में चला जाता है। मकर राशि वैसे भी विष्णु की राशि है और चंद्रमा इसका विशिष्ट फल देता है, तो इसलिए यह हमारे भारतवर्ष में मकर में सूर्य जाने से और उत्तरायणी होने से सभी जो तालाब हैं, नदी हैं, गंगा है, जैसे सब में स्नान करने का महत्व रहा है और ये शिशु ऋतु में भी ये इसका प्रभाव रहा है। तो इसलिए एक नए जीवन को देने के लिए यह मकर संक्रांति शुरू होती है, पहला कार्यक्रम। अब जो है हमारा जो पुरातन समय से, आज ही नहीं बहुत पुरातन समय से कुंभ का आयोजन हुआ है स्नान का, और वो हरिद्वार में जिस प्रकार से अभी आपने शास्त्रीय वर्णन सुना है उसके अनुसार होता है। तो इसमें जो कुंभ में स्नान भी था और कुंभ में भारत की जो वर्तमान स्थितियाँ होती थी उस समय की, उसमें जो लोक जीवन होता था, उस लोक जीवन के मार्गदर्शन के लिए भी बड़े बड़े विद्वान साधु संत निर्णय करते थे कि अब भारत को किस रूप से चलना है, जगत को किस रूप से चलना है। जो जो परिस्थितियाँ बंदी थी उसके लिए वो दिशा निर्देशन विद्वान लोग करते थे, धर्माचार्य करते थे। तो उसमें जहाँ अध्यात्म स्वरूप था वहाँ लोक जीवन को व्यवस्थित करने का भी एक मार्ग प्रशस्त होता था। आज भी जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें जो महापर्व में लोक जीवन के लिए, लोक संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा महत्व हो गया है कि भारत की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हो। और उसमें यह जहाँ देवत्व से जुड़ा हुआ है वहाँ प्रकृति से भी जुड़ा हुआ विषय है कि हम जिस से पवित्रता लेते हैं, पुण्य लेते हैं, उन स्थानों का भी हम संरक्षण संवर्धन करें। तो इस स्थिति में भी इसका रहा हुआ। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव का भूमियाल ना हो और जहाँ उनका इष्ट देवी देवता ना हो, और सब जगह वह अपने जल स्रोतों को, तालाबों को और नदियों को साफ करते थे, वहाँ स्नान करते थे और इस विषय को लेकर के अपने देवी देवताओं को भी वो मकरेन में और इन कुंभ पर्व में लाते थे। आज भी वो स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए योजना बन रही है और मैं समझता हूँ कि जो बिना बुलाए के भी भारतवर्ष का जनमानस अपने आप आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ कुंभ में सम्मिलित होता है। उसमें जैसे भी उसके व्यवस्थाएं उसको वो सहता है और ऐसे पर्व में हम
इस भारत की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अभियान के रूप में हम चलाते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति ही एक ऐसी मानव संस्कृति है जो मानव के जीवन के उत्थान के लिए और उसके लोक जीवन को व्यवस्थित करने की संस्कृति है। तो ऐसे पर्व में हम लोगों का यह पर्व माना जाता है और यह कुंभ महापर्व है। तो इस महाकुंभ में उसकी कथाएं अलग अलग हैं, उन कथाओं को भी आगे बोलेंगे, परंतु आज के संदर्भ में इस व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों को में श्रद्धा, विश्वास और आस्था को रखने के लिए सभी को यह प्रयत्न करना है कि हम भारत की संस्कृति को उसका संरक्षण संवर्धन करें और उसमें भारत विश्व गुरु बने, ऐसे संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। और इसमें जो भारतीय संस्कृति का मुख्य जो लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ही पुरुष के पुरुषार्थ हैं। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जैसे गांववासी जी ने आपने बताया कि अपने पितरों को, अपने देवताओं को, अपने मंदिरों के श्री विग्रहों को लोग ला करके और संगम में, नदियों में, जहाँ जहाँ यह कुंभ पर्व होता है वहाँ लोग स्नान कराते हैं और अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने खुद की मुक्ति के लिए, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया है कि इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि जिनको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जो उस दिव्य ज्ञान विज्ञान याज्ञवल्क्य और गार्गी में यह संवाद चलता है, वह याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एवं वा गार्ग्य विदित्वा अस्माल लोकात् परेति सकृपणोथ। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थों को प्राप्त करके, मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, इन पुरुषार्थों को जिसने प्राप्त नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ है, वह कृपण है। तो पूज्य गुरुजी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कौन कौन सी तिथियाँ हैं जिसमें स्नान करके और जीव परम लाभ को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर सके। उन तिथियों को ज्योतिष के आधार पर आप कृपया निर्देशित करें। उसमें जो सबसे पहली बात जैसे है कि अभी गांववासी जी ने कहा कि जो उत्तरायण का जो पर्व है और उत्तरायण का जो पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, तो वहाँ से प्रारंभ होता है। और मकर राशि में प्रारंभ करना और उसके बाद की जो अमावस्या आएगी, उस अमावस्या पे फिर उसके बाद जो हमारे बसंत पंचमी आएगी, उस बसंत पंचमी पे महाशिवरात्रि आएगी, महाशिवरात्रि पर तो ये जितनी भी, और उसके बाद जब आकर के आगे जो वैसाखी का पर्व आता है, या जहाँ पर हम बैसाखी आएगी और बैसाखी के बाद जो हमारा विशेष करके जो मेष संक्रमण का दिन होता है और वो पर्व होगा, और उसके बाद जो पूर्णिमा का पर्व होगा और उसके बाद जो अमावस्या का पर्व होगा, ये सारे पर्वों पर कुंभ का स्नान होता है। और विशेष रूप में ये स्नान का जो कुंभ पर्व में दो चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और स्नान से भी ज़्यादा महत्व दान का महत्व है। ये जो दान का महत्व आया, ये दान का महत्व का बहुत प्राचीन इतिहास मिलता है। और यह इतना प्राचीन इतिहास है कि यहाँ तक उसमें वर्णन आता है कि अशोक ने भी आकर के प्रयागराज में जब कुंभ लगा था और कुंभ के पर्वों में जा कर के वो वहाँ पे दान किया करते थे। इस दान का और अशोक का जो काल है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद दान किया, उसके पहले दान किया, तो उसके पहले वो अपनी परंपरा के अनुसार दान करते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि उनकी जो परंपरा थी वो सनातन परंपरा में थे और उसके बाद आकर के भी वो दान करते थे। एक वर्णन वो मिलता है। दूसरा वर्णन हर्षवर्धन का मिलता है। हर्षवर्धन ने भी और हर 5 वर्ष के अंतराल में 6ठे वर्ष में जा कर के वह दान करते थे और वो दान पर्व के नाम से भी इस पर्व को बहुत पहले कहा गया।
एक बहुत बड़ा और आता है कि बीच में कुछ अवरोध आ गए थे और बहुत से कालखंड ऐसे आए जिन कालखंडों में कुंभ के पर्वों को व्यवस्थित न होने के कारण दान की प्रक्रियाएं बंद हुई और मात्र वहाँ पर हमारे जो स्नान की परंपराएं चली। और स्नान की परंपरा चलने के साथ साथ फिर वो स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व रह गया है। तो एकमात्र इस समय जो कुंभ का जो पर्व है वह स्नान का पर्व है। और स्नान के पर्व में भी जो इन 4 जगहों पर स्नान कर लेता है, और उसमें भी विशेष करके जो हरिद्वार का जो ब्रह्मकुंड कहा गया है और यह माया तीर्थ है, और विशेष करके हरिद्वार तीर्थ में स्नान का सबसे अधिक महत्व है। जैसे कि उत्तराखंड की जो लोक परंपरा है, लोक परंपराओं में भी जब आप यहाँ की जो जागर परंपरा है या जो यहाँ की जो गीतों की परंपरा है, यहाँ पे जो देवताओं के अवतार की परंपरा है, ये परंपरा जो यहाँ है ये प्रायः हिमालय में ऐसी परंपरा कहीं और नहीं है कि जहाँ पर देवताओं का साक्षात आह्वान किया जाता है। और देवताओं के आह्वान के साथ साथ उन देवताओं के सहित वहाँ पर जब आप उनके जागरों में सुनेंगे और उनको बहुत ढंग से देखेंगे, तो जब समापन की तरफ वो जाते हैं तो बिना गंगा स्नान के और बिना कुंभ स्नान के, माने हरिद्वार में जा कर के गंगा स्नान करना है और गंगा स्नान के बाद ही तब जा कर के देवता जो हैं अपने धाम को जाते हैं जहाँ से उनका आह्वान किया गया था। और आह्वान करने के बाद जहाँ वो आवाहित होते हैं, आवाहित होने के बाद पुनः वो गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान के बाद अपने तीर्थ को जाते हैं। तो इसलिए ये जो कुंभ पर्व है यहाँ पर तीर्थ जो स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, और इसी के साथ साथ दान का भी यहाँ बहुत महत्व है। और इन तिथियों में ये जो तिथियाँ पड़ेगी, जो ये पर्व हैं, इन पर्वों में यहाँ पर स्नान दान होना चाहिए। दूसरा, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी यहाँ पर यह था कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ये जो व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था में एक और पक्ष आता था कि कुंभ पर्व पर आकर के पहले आज के जैसे जो प्रसारण के या संप्रसारण के जो साधन हैं वो तब नहीं थे। उस समय क्या होता था, कुंभ पर्व में आकर के अपने अपने क्षेत्रों के जितने लोग एक जगह इकट्ठे होते थे वो वहाँ पर शास्त्र चर्चा करते थे, अपने समाज की चर्चा करते थे, और सबके समाज की चर्चा करके वहाँ पर एक नया हल और नई चीज़ निकल करके फिर वो वहाँ जा कर के उसका एक नया विधि विधान से उसको आगे बढ़ाया जाता था। तो परंपराओं को रखना, परंपराओं को आगे बढ़ाना, इससे बहुत से ऐसे भी बहुत वर्णन मिलते हैं कि कुंभ पर्वों के संबंध में बहुत से बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे और उन शास्त्रार्थों में बड़े बड़े विषयों को हल किया जाता था, बड़े बड़े मतों को स्थापना की जाती थी, और उस मतों के द्वारा फिर समाज को समाज को एक ऐसी दिशा और ऐसी पथ पर ले जाया जाता था जहाँ से उसका कल्याण होता है। जैसे आपने एक बात कही कि जहाँ पर हम मोक्ष, विशेष करके जब तीर्थ का स्नान होता है तो वहाँ पर संबंध धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो लास्ट जो पुरुषार्थ है जिसका संबंध मोक्ष से है, ये इन पर्वों का, कोई भी पर्वों का संबंध, किसी का संबंध धर्म अर्थ काम से हो सकता, पर यहाँ पर इस पर्व का जो मूल संबंध है ये मोक्ष से संबंधित है। तो भारतीय पद्धति में और सनातन पद्धति में जो ये मोक्ष की जो एक परिकल्पना है या जो मोक्ष की जो एक स्थिति है, इस स्थिति को देखने के लिए स्नान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इन पर्वों पे जब ग्रहों की ऐसी स्थितियां हों, इस समय यदि स्नान होगा तो अवश्य में वही उसको फल की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति उसमें बताई गई है। धन्यवाद आचार्य जी। हमारे पूज्य आचार्य जी कुलपति महोदय ने ये बताया कि मोक्ष ही श्रेष्ठ साधन मनुष्य का यह कुंभ बनता है। कुंभ पर्व से जो है मुक्तश्चान्यान विमोचयेत, यह भारतीय संस्कृति है। जो मुक्त हैं वे भी संत महात्मा उस कुंभ में आते हैं और वो अन्यों को इस प्रकार से उपदेश देते हैं कि उनके जीवन में जिस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से वे मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाना। अब हम श्री गांववासी जी महोदय से आपसे पूछना चाहते हैं, आपने एक डोलियों वाला एक नया उपक्रम प्रारंभ किया है, इस प्रकल्प के बारे में आप बताएं कि उत्तराखंड की संस्कृति का संवाहक भी यह पर्व है और इन डोलियों का जो कार्यक्रम आपने प्रारंभ करवाया उससे हमें परिचित करें। उत्तराखंड के विभिन्न गांवों में अब विभिन्न प्रकार के देवी देवता या उनके आस्थाओं का
प्रतीक रहते हैं और वो समय समय पर अपनी देवी देवताओं की डोलियाँ, उनके नेजा निशान, इनको गंगा में स्नान कराने के लिए लाते रहते हैं। हम लोगों ने सोचा कि लोग विभिन्न अवसरों पर अपनी यहाँ के देवी देवताओं को स्नान कराने के लाते हैं और हमारे जागरों में, लोक कथाओं में, लोक व्यवस्थाओं में हरिद्वार का और देवप्रयाग का, ऋषिकेश का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमने सोचा कि जब यहाँ महाकुंभ में, कुंभ महापर्व में हमारे साधु संत हैं, हमारे भारत के सनातनी लोग हैं, ये स्नान करने के आते हैं, तो जब कोई स्नान करने के लिए जाता है तो वो अकेला मनुष्य का शरीर नहीं है, उसमें उसके पूर्वज भी आते हैं, उसके देवी देवता भी आते हैं, तो उस सबका स्नान वो एक शरीर से में विद्यमान करते हैं। तो हम एक ऐसा समागम करें कि जब हम किसी दृष्टि को, किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो सब जो है सामूहिक रूप की प्रार्थना करते हैं और सामूहिक रूप से ही भगवान पैदा होते हैं। विभिन्न शास्त्रों में ये है, जब सामूहिक प्रार्थना होती है तो निश्चित रूप से शक्ति का होता है, मतलब वो शक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे देवी देवताएं विभिन्न अवसरों पर स्नान करते हैं, इसलिए इनको एक ऐसे दिन रखे हैं कि हम पूरे हिमालय क्षेत्र के देवी देवताओं को और नेजा निशानों को एक ही दिन उनका स्नान कराएं और उनका शोभा यात्रा निकालें। तो हम लोगों ने संपर्क किया, इसलिए हमने श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासत शोभा यात्रा समिति के द्वारा तत्वाधान में, और उसमें शासन और प्रशासन का सहयोग, सहभागिता रहती है। तो विभिन्न स्थानों से देवी देवता की डोली और उनके निजा निशान आते हैं और सबसे पहले ऋषिकेश में उनका सम्मेलन होता है, वहाँ पर स्नान होता है, उसके बाद शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद हरिद्वार में उनको रखते हैं। उसमें हमारा तिथि का ये रहता है कि जो पहले से जो तिथियां शाही स्नानों की है उसमें हम लोग न करें, क्योंकि बहुत बड़ा अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए उसके लिए व्यवस्था अलग से करते हैं। और ये है कि बैसाख के महीने में हम करें, और बैसाख जो है वो सूर्य मेष राशि में रहता है, तो वो पूरा बैसाख का महीना महापर्व रहता है। तो उस दिन हम उनको आह्वानित करते हैं, उनको लाते हैं और उनका दिव्य भव्य पुण्यमय स्नान कराते हैं। और इसके लिए पूरे उत्तराखंड के लोग बहुत उत्साहित रहते हैं कि हमारे देव देवता वहाँ जाते हैं। और बहुत अच्छा ये हो गया है कि जब मनुष्यों का स्नान होता है तो हमारे जो हिमालय क्षेत्र का जो देवी देवता हैं उसमें हमने एक बात की है कि भगवान बद्रीनाथ जी के पावन ध्वज उसका नेतृत्व करेगा, पावन जो ध्वज है वो नेतृत्व करेगा, और सेम नागराजा जो श्री कृष्ण है वो उसकी मेजबानी करेंगे, वो सबको बुलाएंगे। तो इसलिए हमने किसी मनुष्य को इसमें कोई महत्व नहीं दिया, देवताओं को दिया, क्योंकि देवता ही बुलाएंगे और देवता ही उसका नेतृत्व करेंगे। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये होता है, और इससे जो है हमारे हिमालय क्षेत्र के जो सनातन संस्कृति है उसका संरक्षण संवर्धन होगा, और पर्यावरण की भी कि उसमें संरक्षण संवर्धन होगा। तो हम दोनों ईश्वरत्व को, देवत्व को और प्रकृतित्व का समागम करते हुए उसका संरक्षण संवर्धन करते हैं। और सभी को आमंत्रित करता हूँ कि इस महापर्व में आप लोग आए और उसका आनंद लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी और श्रीमान गांववासी जी। दर्शकों, आप इस परिचर्चा से लाभान्वित होंगे, और यह जो कुंभ पर्व है यह आपके लिए विविध स्नान तिथियों पर आप स्नान करें और इसका पुण्य लाभ अर्जित करें। धन्यवाद।